बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर ख्वाब क्यों टूट जाता है और आपको आपका ख्वाब मिल क्यों नहीं पाता? आखिर लाइफ का गोल होता क्या है और आपका गोल क्या है लाइफ का, ये वीडियो आपको बता देगी। 50 मिनट अगले आपके 50 साल महफूज करने वाली है, लेकिन अगर 50 मिनट नहीं सुना तो अगले 50 साल तक ये पछतावा मत करना है कि मुझे किसी ने समझाया नहीं था कि मेरा गोल कैसे फाइंड आउट होगा, मेरा लाइफ का पर्पस कैसे फाइंड आउट होगा। आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 34-35 एज में जाके परेशान हो रहे होते हैं और एक ही बात पे डिस्टर्ब होते हैं कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ, फैमिली भी अच्छी है, शादी भी होगी, बच्चे भी, सब कुछ, लेकिन कुछ कुछ पेंडिंग है। कुछ ऐसा जो मैं करना चाहता था, कुछ ऐसा ख्वाब जो बचपन में मैंने सोचा था जो नहीं हो पाया, कुछ ऐसा जो बाकी सब लोग कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर पा रहा, कुछ कुछ रह गया है, जैसे कुछ अधूरा रह गया है, उसे मुकम्मल करना चाहिए मुझे। उस दुःख में कहीं न कहीं 6 महीने, 4 महीने के बाद मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं और दिमाग में बैठना शुरू हो जाता है वो दुःख। आखिर ये शुरुआत कैसे होती है और कैसे आपको आपका गोल मिलेगा, ये वीडियो आप आपको आज आपको साबित कर देगी इंशाल्लाह। अक्सर लोग आपको वीडियो में बताते हैं कि पैशन उसे कहते हैं जो संडे को मंडे बना दे, जान लगा दे, आप थको ना, आपको आराम पसंद ना हो और आप जान लगाते रहो। रियलिटी में ऐसा ज़रा नहीं है। रियलिटी में इंसान थकता भी है, सब चीज़ें होती हैं और इन सब चीज़ों से वो गुज़र के आगे चलता है। आखिर होता क्या है? जब आपकी उम्र होती है 4-5 साल तक, तो आपको कायसा के पास दोबारा पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। कैसे को जब भेजा तो पहला ड्रीम आपके ब्रेन में क्या डाला जाता है, मेरा बेटा क्या बनेगा, हाफिज बनेगा। क्योंकि कैसे के सामने यही बात बोली जाती है कि वो हाफिज बनेगा और उसके दिमाग में एक ही बात होती है, बड़ा होकर मैं कुरान मजीद हिफज करूंगा। जैसे वो 7 क्लास तक पहुंचता है तो घर में अलग अलग लोग आकर उससे मुलाकात करना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई डॉक्टर के पास जाए कभी दवाई लेने के लिए तो दिमाग में एक ही बात डाली जाती है, बेटा देख डॉक्टर कितना कामयाब है, इसी के अंदर बैठा है, पैसे कमा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो तुमने डॉक्टर बनना है। अगर कोई इंजीनियर आ जाए तो उसके दिमाग में एक ही बात डाली जाती है कि तुमने इंजीनियर बनना है। अगर कोई कुछ और आ जाए, यानी कि वो अगर कोई क्लिप देख ले, कोई वीडियो देख ले बचपन में मोबाइल के अंदर कि कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि मैंने पायलट बनना है। इसी तरह लड़कियों के दिमाग में अलग अलग चीज़ें पुट होनी शुरू हो जाती है। हत्ता कि 7 से 8 साल की उम्र में जब वो स्कूल्स के अंदर प्रॉपर्ली तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं, तो टीचर क्लास 1 से लेके मास्टर तक, जब भी आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, वहाँ एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या बनोगे बड़े होके? दोस्त पूछता है क्या बनोगे? कज़न पूछते हैं क्या बनोगे? और अक्सर लोग आके कहते हैं इसका चेहरा ऐसा लगता है ये बनेगा। वो कहते हैं ये बनेगा, दादा की तरह जाएगा। अरे नहीं, 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 चाचा की तरह बनेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नहीं, 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 ताया-भूती की तरह बनेगा। अरे लेक्चर दिया करेगा यूनिवर्सिटी में जाके। इस तरह अलग-अलग ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं और कुछ लोगों के दिमाग में एक ही बात होती है कि बच्चा वो करेगा जो बाप कर रहा है, उसी चीज़ को आगे लेके चलेगा, चाहे दुकानदारी हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कोई भी काम हो, उसी को लेके वो आगे चलेगा। जब वो स्कूल के अंदर जाता है तो उसके दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि तुमने आज के बाद डॉक्टर बनने का ही बोलना है। तो 1 क्लास से लेके 7th क्लास तक एक ही जुमले को बोलता रहता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने रोज़ाना बोलना है डॉक्टर बनूँगा, डॉक्टर बनूँगा, डॉक्टर बनूँगा, 365 दिन साल में 7 साल तक आप लगातार बोलते रहें, 7 ईयर्स मल्टीप्लाई 365, 7 मल्टीप्लाई 365, 3 4 5, 1,61,330। आई रिपीट अगेन, 1,61,330 डेज तक आप यही बोलते रहो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। तो 7th क्लास के बाद आपकी रिदम वैसा ना हो, टेस्ट याद करने का तरीका वैसा ना हो, आपके पढ़ने का तरीका वैसा ना हो, आपको वैसे स्टडी कराई ना गई होता है घर में या बाहर में कुछ भी हो, तो 9-10 में आके आपके मार्क्स डाउन हो जाएं या सप्लीमेंट्री आ जाए, नंबर बहुत से डाउन चले जाएं और आपको ये पता चले कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आपको बायो नहीं रखनी है, आपको कंप्यूटर रखनी है, या किसी और फील्ड में जाना है, तो क्या होगा? रोना शुरू करेंगे, आंखों में आंसू आएंगे, तड़पेंगे, खाना खाना छोड़ देंगे, दोस्तों के साथ फिरना छोड़ देंगे, बाहर निकलना छोड़ देंगे और दिमाग में एक ही बात आएगी, यार बचपन का ख्वाब टूट गया। बचपन का ख्वाब टूट गया, बोलते ही आपकी आंखों में आंसू तैरने शुरू हो जाएंगे। लड़कियां तो बहुत रोती हैं, लड़के भी रोते हैं, राइट, अकेले बैठ के दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पापा को कहते हैं बाबा बस ठीक है, मैं अब ख्वाब नहीं देखूंगा, मेरा कोई ख्वाब नहीं, मेरा ख्वाब टूट गया 7 साल से। अम्मी रोना शुरू हो जाती हैं, बाबा रोना शुरू हो जाते हैं। वो अपने बच्चे के चेहरा देखते हैं कि बेटा देख, हमारा ये ख्वाब था तो पूरा नहीं कर सका। बच्चा दे अंदर अंदर ही अंदर गिल्टी में आता है, राइट, अंदर ही अंदर वो परेशान होना शुरू होता है, वो रातों को जागना शुरू हो जाता है, आई स्वेल होनी शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे तो नशे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, कुछ बच्चे आवारागर्द बन जाते हैं, कुछ तालीम को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लेते हैं ये सोच के कि उनका ख्वाब टूट चुका है। चलते हैं 7 साल पहले। 7 6 5 4 3 2 1।
वन क्लास में आपने ख्वाब देखा था बनूंगा क्या, डॉक्टर। चलो और पीछे चलते हैं, 7 साल 6 साल कैसे से बोले थे, क्या कहा था कि बनूंगा हाफिज। उससे पीछे चलते हैं, 5 साल 4 साल क्या सोचा था, कुछ नहीं सोचा था। तुम्हारा दिमाग खाली था, तुम्हें ये तक नहीं पता था ये दरवाजा है, तुम्हें ये तक नहीं पता था इस चीजों को कहते क्या, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं था। तुम्हें बताया क्या, ये टीवी होता है, ये बल्ब होता है, बेटा ये चीज है, ये चाचा ये ताई, तुम्हें बताया गया, सब कुछ तुम्हें बताया गया। तुम्हें कुछ नहीं जानते थे, तुम अनपढ़ लड़ाई के गवार की तरह थे। जिस बच्चा छोटा होता है उसको कुछ नहीं पता होता, आप उसे जो मर्जी याद दिला दें वो वही याद रखेगा। जो सलीका बचपन में सिखाया गया वही सलीका आगे लेके चलते रहे। तो ख्वाब किसका था, 6 साल की, 5 साल की, 4 साल की उम्र में ख्वाब किसका था डॉक्टर बनने का, तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारे बाबा का था, तुम्हारी मामा का था, तुम्हारे दादा का था, तुम्हारी दादी का था, तुम्हारे इर्द गिर्द के रिश्तेदार का था, शायद कोई क्लिप था, कोई वीडियो क्लिप था जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। तो तुम्हारा तो ख्वाब था ही नहीं। 7 साल तक तुम जिस ख्वाब को लेके पैदा होके चलते रहे स्कूल में, 1 लाख से ज्यादा दिनों तक रोजाना एक ही बात बोलते रहे, डॉक्टर बनूंगा, दोस्त को, टीचर को, सबको। वो जब टूट गया तो बिखर के तुम, क्या वो सब लोग बिखरे जिन्होंने तुम्हें ख्वाब दिया था, नहीं बिखरे यार। उनका एक आंसू तक नहीं निकला, उन्हें तकलीफ तक नहीं हुई, उनके दिमाग से वो चीज नहीं गुजरी जो तुम्हारे दिमाग से गुजरी। और अगले 4 साल तक तुमने अपने तबाह कर दिया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मेहनत के लिए छोड़ दी कि तुम्हारा ख्वाब टूट चुका है। अरे वो ख्वाब तुम्हारा था ही नहीं, वो तो ख्वाब किसी गैर बंदे का था या किसी अपने बंदे का था, और उन लोगों का था जिनका खुद का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। लेकिन उन लोगों ने उस ख्वाब को तुम्हारे दिमाग में डाल दिया, तुम्हारे सामने ऑप्शन नहीं रखी, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, बेटा चूज करी मैट्रिक में जाके क्या करना है मैंने। लेकिन तुम्हें कंपल्सरी करके सेलेक्ट करके तुम्हारे ब्रेन में पुट कर दिया गया। हर रोज एक ही बात बुलाई जाती थी कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, फलाना बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, जो कि 9th में आके टूट गया, बिखर गए, आप रोए, आप दुखी हुए, आप सब चीजें हुई आपके साथ। किसी को दर्द हुआ, नहीं हुआ। अब क्या 7 क्लास तक ख्वाब देखना छोड़ दें, ख्वाब देखना ना छोड़े, ख्वाब को लेना छोड़ दें, अपने रास्ते को अपनाना शुरू करें। बड़ा पहली क्लास में समझदार नहीं होते, माना, तस्लीम कर लिया, दूसरी क्लास में नहीं होते समझदार, तस्लीम कर लिया। अरे 4-5 क्लास में तो दिमाग चलता है ना आपका, दिमाग चले तो बोल देना कि मैं खुद फैसला करूंगा क्या करना है। अगर कुछ ना हो सके तो इस वीडियो को लाजमी सुन लेना, 5वीं क्लास में आके जिंदगी बन जाएगी आपकी। टूट गया ख्वाब, दुखी हारी से फर्स्ट ईयर करनी शुरू कर दी, और एक ही दबाव में आया कि मैंने ये करना है, कहीं अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गए, ये हुआ वो हुआ, फिर चल के मन पिट के 12 कर ली, 12 करके यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, जैसे यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ एक और ड्रीम बिल्डअप हो गया, एक और ड्रीम। ऐसे एक ख्वाब खत्म हुआ कितने साल के बाद, 7 साल के बाद एक ख्वाब खत्म हुआ जो कि तुम्हारा था ही नहीं। अब दूसरा ख्वाब तुम्हारा शुरू हुआ 12वीं क्लास के बाद, थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी में जाके, क्योंकि 11वीं 12वीं तुम एक दुख में थे कि मेरा मैट्रिक का ख्वाब खत्म हो गया, बचपन का ख्वाब, उस दुख में 11वीं 12वीं में कोई नया ख्वाब नहीं बना, दोस्त को देख के अप्लाई करना शुरू कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, एकदम ख्वाब बन गया। थर्ड ईयर में आके अफसर बनूंगा, ख्वाब बन गया, टेस्ट दूंगा, असेंबली स्केल अफसर बनूंगा या सीएसएस करूंगा, असिस्टेंट कमीशन बनूंगा। वो ख्वाब कैसे बन रहे हैं, वो ख्वाब आपका बनाता है इर्द गिर्द के लोग। अभी भी ये आपका ख्वाब नहीं है, इर्द गिर्द के लोग आपका ख्वाब बनाना शुरू होते हैं। अब ये पब्लिक के लिए ख्वाब बन रहा है आपका, ये आपका ख्वाब आपकी फैमिली नहीं बना रही, फैमिली ने 7 ईयर तक जो करना था कर दिया आपके साथ, उसके बाद ख्वाब आपने खुद जनरेट नहीं किया, अब आपने कैप्चर करने शुरू कर दिए। यार वो देख 21 साल का लड़का असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, उसकी इतनी बड़ी गाड़ी आगे लाइन लग रही होती है, 4 बंदे पीछे होते हैं, प्रोटोकॉल चाहिए मुझे, पैसा चाहिए मुझे, दिमाग में पैसा आना शुरू हो गया, प्रोटोकॉल आना शुरू हो गया, वैल्यू हाई करना शुरू कर दी। ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में शुरू होती हैं थर्ड ईयर में आके, और वो ख्वाब के पीछे तुम जान लगाते हो, मेहनत करते हो, चौदहवीं करते हो, जान लगाते हो, सब कुछ करते हो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आता। फिर ख्वाब क्या होता है, टूट जाता है। फिर सोचते हो कि क्या करूं क्या ना करूं, कागज का टुकड़ा हाथ में होता है, घर वाले आवाजें कस रहे होते हैं कि मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, घर बैठकर कोई काम काज कर ले, तेरे जैसे दुबई चले गए, सेटल हो गए, कुछ कर ले। उसके बाद उस कागज के टुकड़े लेके आप सड़क पे निकलते हो, हर होटल हर इंडस्ट्री में अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते, आप सिफारिश तलाश करते हो, लोगों को फोन करते हो, मुझे कहीं लगवा दो। अब वो 7 ईयर वाला ख्वाब क्या हुआ, दफन हो गया। 13वीं 14वीं वाला ख्वाब क्या हो गया, दफन हो गया। अब एक ही चीज रही है बस, यार कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाऊं, यार सुबह जाऊंगा शाम को आऊंगा, घर में नहीं रहना। अब आपके घर से निकलने का मौका आप तलाश कर रहे हो, ड्रीम तो खत्म हो गया ना आपका, 2 ड्रीम अभी आपके खत्म हो चुके हैं। उसके बाद क्या होगा, आपकी जॉब पे एडजस्ट हो गए, जहां एडजस्ट हो गए सबसे बड़ी गलती, वहां स्टे कर लिया अगर आपने तो वहीं लाइफ गुजर जाएगी, टर्न ही नहीं कर सकते। सपोज करें आप कॉल सेंटर पे चले गए, सपोज करें आप होटल में चले गए, सपोज करें आप बैंक में चले गए, सपोज करें आप टीचिंग में चले गए, सपोज करें आप किसी भी फील्ड में चले गए, तो क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी,
वहाँ का तजर्बा आना शुरू हो जाएगा, वहाँ के लोगों में रहना शुरू कर देगा, और 4 साल के बाद अगर दिमाग में ये बात आएगी, अरे यार ये तो ट्रैक ही गलत था, मुझे दूसरे ट्रैक में जाना चाहिए था। अब दूसरे ट्रैक में जाके कहाँ से शुरू करोगे? जीरो से स्टार्ट करोगे, दोबारा जीरो से स्टार्ट करोगे, क्योंकि हर गली, हर सड़क अलग है, हर प्लेटफॉर्म अलग है, हर सोच अलग है। अगर तुमने बैंक में रहना है तो बैंक में जाओ, जाके फ्री इंटर्नशिप करो और बैंक में जो इन्फॉर्मेशन हासिल करो, बैंक की कैटेगरी को पढ़ के उसमें एजुकेशन हासिल करके आगे बढ़ने का सोचो। उसके बाद आपकी कहने की जॉब होनी शुरू हो जाती है, जॉब हो गया, आप सेटल हो जाते हो। उसके बाद फिर आपका ख्वाब एक और पैदा होता है। क्या ख्वाब पैदा होता है? यार मैंने किया क्या जिंदगी में, यार मैं कमा रहा हूँ, ये है वो है, पैसे लेके घर आ रहा हूँ, सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन यार कुछ अधूरा है, कुछ अंदर से उलझन सी हो रही है। मेरा दोस्त एक गाड़ी ले रहा है और मैं एक थोड़ी सी तनख्वाह लेके घर आ रहा हूँ। फिर ख्वाब तब्दील हो जाता है मतलब के अंदर, फिर ख्वाब तब्दील हो जाता है आपका सेल्फिशनेस के अंदर, फिर ख्वाब आपका तब्दील होता है खुदगर्जी के अंदर। जरा पीछे चलते हैं दोबारा। 1 क्लास से क्या ख्वाब था? माँ बाप ने दिया था, बहन भाइयों ने दिया था, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, कुछ भी। 7 साल तक ख्वाब रहा, टूट गया, बिखरे, टूटे, रोए, पिटे, सब कुछ हुआ। मैट्रिक खत्म हुई, 11वीं खराब की, कोशिश की, नहीं हुए कामयाब। 13वीं 14वीं आगे नया ख्वाब बना, ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना बनाना, बड़े बड़े ख्वाब देखने शुरू किए। चेक चिल्ली की तरह बड़े बड़े दिमाग में चीचड़े आने शुरू हो गए कि मैं तो भाई पूरी दुनिया फतह करने वाला हूँ। उसके बाद जब सड़क पे निकले, कागज का टुकड़ा लेके, जिसे आप डिग्री कहते हैं, तो आपको किसी ने रखा नहीं नौकरी पे। जब ये लग गया तो 3 साल के बाद समझ लगी गलत जगह लग गया हूँ, गलत जगह वक्त जाया कर दिया। मैंने मेहनत की, स्ट्रगल किया, मैं प्लेटफॉर्म चेंज करूंगा तो सैलरी कम हो जाएगी। मैं प्लेटफॉर्म चेंज ही नहीं कर रहा, उसी में जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन उसमें अनसेटिस्फाई हूँ, मुतमईन नहीं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपकी जॉब शुरू हो जाएगी और सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आपको फिक्र लगेगी मेरा ड्रीम क्या है, आखिर ड्रीम जनरेट कब होता है। अब आप कहोगे सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 9th में आके कामयाब हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं 12वीं के बाद मिशन ऑफिसर चले जाते हैं, वो उनका ड्रीम। अरे वो ड्रीम नहीं है, ड्रीम इन सब चीजों से अलग है। ड्रीम एक एक्स्ट्रा चीज है। ड्रीम एक वो चीज है जो कि आपके दिमाग में जब आए तो उसके बाद कोई और ड्रीम ना आए। नहीं समझे बात को? जरा समझिए। देखो अक्सर लोग कहते हैं कि पैशन उसे कहते हैं जिसमें संडे को मंडे बना लो। नहीं यार, आप तो ओवर टाइम जॉब करोगे जब भी संडे को मंडे बना सकते हो। आप कहीं होटल में जॉब करो, बैंक में जॉब करो, तो संडे को मंडे बना सकते हो। सारा कुछ हो सकता है, मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं, जान लगानी है, सब कुछ होना। ड्रीम कहते हैं, अब मैं ड्रीम तक लेके जाऊंगा आपको, ड्रीम फाइंड आउट कैसे करें। ड्रीम कहते हैं एक्स्ट्रा चीज को। एक्स्ट्रा किसे कहते हैं? इजाफी, यानी वो चीज जो आप बिला वजह कर रहे हैं, जिसकी कोई वजह नहीं है, उसे कहते हैं ड्रीम। मिसाल के तौर पर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको वहां से सैलरी मिलती है, आपका घर चल रहा है, वो ड्रीम नहीं है आपका। आप पायलट बन गए हैं, आपकी सैलरी मिल रही है, आप घर चल रहा है, वो ड्रीम नहीं है आपका। लेकिन आप पायलट बन गए हैं और आपने दुश्मन की ऐसी तैसी बना दी है, आपको वो मौका मिला है जब आपने बताना था कि आप वतन से मोहब्बत करते हैं, वो ड्रीम था आपका। वो 10 मिनट का ड्रीम था आपका, जिसमें आपने दुश्मन की ऐसी की तैसी मचा दी। वो 10 मिनट का टर्निंग पीरियड था जो कि किसी को नहीं मिला, सिर्फ तुम्हें मिल गया मौका जाने का, जंग लड़ने का और फतह करने का। इसी तरह ड्रीम एक्स्ट्रा चीज होती है। ड्रीम वो चीज होती है जो आप सब चीजों की बात करते हैं, शादी होगी, बच्चे हो गए, घर चल रहा है, जॉब कर रहे हो, पैसे आगे, सब चीजें। इन चीजों के अलावा एक नई चीज आप जनरेट करते हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जिसके बगैर आप जी सकते हो, लेकिन उसके बगैर आप जीना नहीं चाह रहे हो, उस काम को कर रहे हो बिला वजह, यानी वजह भी आपके पास ना हो, यानी वजह भी आपके पास। अब आपके दिमाग में अक्सर आता होगा सर जी ये ब्लॉगर्स को देखें, टिकटॉक को देखें, ये इनका ड्रीम था, ये आज अमीर हो गए। ये अरे ड्रीम ये नहीं है यार, भिखारी हैं ये लोग। अमीर होना ड्रीम नहीं है, दिमाग से निकालो ये चीजें। अब आप अमीर हो गए, क्या करोगे? आप जितना कर दो उससे ज्यादा जगह पर सो जाओगे, आप क्या करोगे? ड्रीम किसे कहते हैं मैं बाबा सर समझाऊंगा साथ साथ आपको। ड्रीम उसे कहते हैं जो यूनिक होता है, जिस जैसा दूसरा पैदा ही नहीं होता, जिस जैसा दूसरा कॉपी कर ही नहीं सकता। एक ब्लॉगर है जैसे 100 ब्लॉगर है यार, फैमिली दिखाते हैं, ये ड्रीम नहीं है इनका। ये आज मर जाएंगे कल, इन्हें कौन पूछेगा। ड्रामे बनाते हैं, टीवी पे आते हैं एक्टर्स, फिल्में बनाते हैं, शाहरुख खान सलमान खान, ये ड्रीम था इनका हीरो बनने का, खत्म हो गए, दोबारा याद नहीं करेगा कोई। अरे ये ड्रीम नहीं है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ ड्रीम किसे कहते हैं। ड्रीम उसे कहते हैं कि आप मर जाओ, 1000 साल तक आपका नाम जिंदा रहे और ऐसी चीज आप कर जाओ, उसे कहते हैं ड्रीम। उसे कहते हैं रियलिटी बेस्ड ड्रीम। जिन चीजों का आप ड्रीम कहते हो, ये ड्रीम नहीं है, ये हवस है। मशहूर होना हवस है, पैसा कमाना हवस है, दौलत कमाना हवस है। किसी गरीब की मदद करना हवस नहीं है, किसी गरीब की जिंदगी को बनाना हवस नहीं है, अपनी तनख्वाह में से किसी की मदद करना हवस नहीं है।
जब आप अपने आप को यूटिलाइज करोगे, वो भी एक्स्ट्रा टाइम पे, जैसे कि सोने का टाइम है 8 घंटे, लेकिन आप 4 घंटे सो रहे हो, 2 घंटे उठ के उस चीज पे काम कर रहे हो जिस चीज पे काम के बगैर भी आपका घर चल सकता है, तो वो आपका ड्रीम मिलेगा कैसे? आखिर ड्रीम कैसे मिलता है? देखो मेरी बात सुनो, आप एक सड़क पे हो और वहां पर 5 किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं। एक है वहां पर जहाँ चाइनीज मिलता है, एक वो है जहाँ पर जापानीज मिलता है, एक वो है पाकिस्तानी मिलता है, एक ईरानी मिलता है, अलग अलग किस्म के वहां पर खाने मिलते हैं। 5 रेस्टोरेंट्स हैं और आपकी जेब में जो पैसे हैं वो सिर्फ 500 रुपए हैं। और आपको पता है उन 5 होटल में से सिर्फ एक होटल वाइड है जो 500 में आपको खाना खिला सकता है और कोई होटल खाना नहीं खिला सकता। आप क्या करोगे? 4 होटल्स को क्या करोगे? स्किप कर दोगे और उसी एक होटल के पास जाओगे जो आपको 500 में क्या खिलाएगा? खाना खिलाएगा। आप उन 4 होटल्स के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो एक ही होटल जो मेरे 500 में क्या कराएगा? खाना खिलाएगा। अब आपके दिमाग में ये आता है कि नहीं यार 500 है, मेरी विश है कि इन 500 में तो सबसे महंगा रेस्टोरेंट है ना, वहां पर जाऊंगा। आप वहां पर गए, आपने 500 खर्च किए और आपको बहुत थोड़ी मायने में चीज मिली जिससे आपका पेट नहीं भर सकता, लेकिन आप उसने उस चीज को खा लिया। खाने के बाद आपकी भूख खत्म नहीं हुई, क्योंकि 500 में चीज क्या आई थी? थोड़ी आई थी। लेकिन आपका ड्रीम पूरा हो गया कि आप महंगे रेस्टोरेंट में चले गए, तो आपको लगा कि आपका ड्रीम पूरा हुआ। अरे नहीं यार, भूख तो अभी पेंडिंग है। ड्रीम उसे कहते हैं जिसके बाद भूख नहीं लगती। ड्रीम उसे कहते हैं जिसके बाद कोई विश नहीं रहती। ड्रीम उसे कहते हैं जिसके पास आपके जिस्म को किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, वहां से ड्रीम जनरेट होता है। ड्रीम हमेशा यूनिक होता है। ड्रीम के 5 पॉइंट से बताने लगा हूं, उसके बाद एक एक पॉइंट पे एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से सिर्फ 1% लोगों को ड्रीम मिला है। किसी को ड्रीम नहीं मिला, सबको डिजायर्स, वांट एंड विशेस ये चीजें मिली हैं, ड्रीम नहीं मिला। ड्रीम सिर्फ 1% लोगों को मिला है। क्यों मिला है उन्हें, क्या वजह थी मिलने की, उसके स्टेप सारे बताऊंगा। कुछ पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। पहली बात ध्यान में रखिए, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि बेटा ये 5 लाख रुपए लेने आप, और आप 5 लाख रुपए लेके इस फलाने बंदे को मार के आ जाए। आप 5 लाख लेने से इनकार कर देते हैं, हालांकि उस टाइम आपके पास पैसे थे। ठीक है, पैसे हैं आपके पास, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। 5 लाख मैंने आपको दिए कि 5 लाख ले लो, ये गलत काम कर दो। आपने कहा मैंने नहीं करना। ठीक हो गया। आप फिर आपने कहा मैं बहुत ईमानदार हूँ, मेरा ड्रीम है ईमानदारी से जिंदगी गुजारना, अब ये 5 लाख की ऑफर हुई, मैंने उसे ठुकरा दिया। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आपने जब ठुकराया जब आपके पास पैसे एक्स्ट्रा थे? अब आपके हालात खराब हो गए, आपकी जेब एम्प्टी होगी, पैसे नहीं आपके पास, दोबारा वो शख्स आया और 5 लाख आपके हाथ पे रखे। अब क्या करोगे? घर में बच्चे भूखे हैं, आटे के पैसे नहीं है, बिजली का बिल देना, क्या करोगे? ले लोगे? अगर ले लोगे तो तुम ईमानदार नहीं हो, और अगर दे दोगे तो तुम स्ट्रांग हो। ड्रीम का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस पहला स्टेप होता है ड्रीम का। जब आपने किसी चीज को पूरा करना है, जब आपको ड्रीम मिलना है, तो सबसे पहली चीज आपने सेक्रीफाइस करना है। क्या सेक्रीफाइस करने लगे आप? नींद, सुकून, संडे, क्या पैसे, कोई एक चीज जो आप सेक्रीफाइस करोगे। जब वो चीज को सेक्रीफाइस करोगे और उस टाइम सेक्रीफाइस करोगे जब आपको जरूरत है उस चीज की, आप उस चीज के बगैर नहीं रह सकते। मिसाल के तौर पर एक गिलास पानी का आपके पास, और वो आखिरी गिलास है, सामने 3 लोग भूखे बैठे हैं जिन्हें पानी चाहिए, आप क्या करोगे? खुद पियोगे, उन्हें दोगे? आप उन्हें दोगे। अगर उन्हें दे दिया तो आपको प्यास तो बहुत लग रही है, आप तो मर सकते हो, आप जिंदा कैसे रहोगे? आपको तकलीफ होगी, आपको दर्द होगा, आप तड़पोगे, आपकी जिंदगी जान हथेली में आ जाएगी। यहाँ ये पहला स्टेप होता है। लेकिन अगर तुम ये करने में कामयाब होगे तो फिर तुम्हें क्या मिलेंगे? पानी के कुएं मिलना शुरू हो जाएंगे और उस पर तुम फतह हासिल कर लोगे। ड्रीम का फर्स्ट स्टेप होता है सेक्रीफाइस। तुमने लाइफ में सेक्रीफाइस कभी क्या किया है जो तुम्हें ड्रीम अल्लाह देगा? तुम्हें ड्रीम अल्लाह क्यों देगा? तुमने तो कुछ खोया ही नहीं, और जो चीज खोई है उस पर तुम ऐसे रोई होगे तो कुछ हद नहीं। अगर तुम्हें कोई बड़ी हडल आ गई, कोई बड़ी मुसीबत आ गई, तो तुम तो आगे फेस ही नहीं कर पाओगे, तुम तो उस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। बस तुम सोचते हो बड़ा, लेकिन बड़े सोचने के साथ बड़ी तकलीफ से नहीं मुकाबला करते। बड़े सोचने के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आता कि जो हर्डल्स आएंगी वो भी तो बड़े लेवल की आएंगी ना, उन्हें भी तो मैंने फेस करना है, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आता। ड्रीम का फर्स्ट स्टेप है बिग हर्डल्स एंड बिग सेक्रीफाइस। ये लिख लो पेज, बिग हर्डल्स एंड बिग सेक्रीफाइस। बड़ी मुसीबत आएगी जिंदगी के अंदर, एक बड़ी ह्यूज लेवल की डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ के अंदर होगी, जो कि आपके ट्रैक को बदलेगी चपेड़े मार मार के। यानी कि ड्रीम गॉड गिफ्टेड मिलता है, ड्रीम जनरेट नहीं हो सकता। कोई बंदा अपना ड्रीम जनरेट नहीं कर सकता, वो गॉड गिफ्टेड होता है। वो कैसे गॉड गिफ्टेड होता है? मिसाल के तौर पर आप एक जगह से जा रहे हैं,
एक शख्स आया, उसने कहा उधर मुड़ना है, आपने कहा मैंने नहीं मुड़ना, उसने मारी चपेड़े आपको, ठा 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 ठा, आपको बहुत तकलीफ हुई, आप उठे, आपने मुकाबला किया, उसने लात मारी, उसने फिर आपको गिरा दिया, उसने फिर मुकाबला किया, फिर उसने आपको गिरा दिया, वो बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, हत्ता कि आप रोते रोते उस तरफ जाना शुरू हो गए जिधर उसने इशारा किया था। अब क्या कर रहे हो, रो रहे हो, तकलीफ में हो कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सके, उसने आपको बहुत मारा है। लाइफ यही है, जब लाइफ आपको ड्रीम देगी तो आपको बहुत मारेगी, इतना मारेगी कि आपको ये नहीं पता होगा कि आपका ट्रैक बदल रहा है, वो आपका ट्रैक बदल रहा होगा, और ट्रैक बदलेगा आपकी इजाजत के बिना, आपकी परमिशन नहीं लेंगे, परमिशन के बगैर आपका ट्रैक बदलेगा। आपको क्या लगता है कि आपसे इजाजत दी जाएगी कि आपका ट्रैक बदला जा रहा है, आप ट्रैक बदलने दोगे? नहीं। अब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ आ गई, और इतनी तकलीफ आ गई कि कुछ आदमी, और आपने सोच लिया कि नहीं यार बस मैं उस सड़क पे नहीं चल सकता, तो समझ लो आपका ड्रीम वहीं खत्म हो गया, आपको ड्रीम मिलेगा नहीं, आप नॉर्मली लाइफ गुजारेंगे जिस तरह सारी लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आपने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर आपने बर्दाश्त कर लिया, और अगर आपने एफर्ट कर ली और जरा जान लगा दी उस चीज को बर्दाश्त करने में, उस तकलीफ को गुजारने में, तो फिर समझ जाना बेटा कि तुम्हारा ड्रीम का फर्स्ट स्टेप मुकम्मल होने वाला है। वो है सेक्रीफाइस। कोई चीज तुमसे छीन ली जाएगी, जॉब, घर के हालात, रिज़्क, कोई एक ऐसी चीज। अब वो चीज जब छीन ली जाएगी तो उस टाइम दो काम होंगे। पहला काम ये, जो काम आप एक्स्ट्रा टाइम पे कर रहे थे, यानी जॉब के साथ एक्स्ट्रा टाइम पे 4 घंटे जो आप काम कर रहे थे अपने आप को पूरा करने के लिए, उस काम को करना छोड़ दोगे, क्योंकि आप कहोगे मैं डिस्टर्ब हूँ। या अगर आपने डिस्टर्बेंस में उस काम को कंटिन्यू रखा तो वो आपका ड्रीम है, यानी आप परेशान हो, आपने सब कुछ खो दिया, आपकी सब चीजें खत्म होगी, सेक्रीफाइस की लेवल हाई हो गया, आपने सब कुछ अपने आप से अपने हथेली पे रख के सब कुछ जाया कर दिया, लॉसेस के पहाड़ खड़े हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो 4 घंटे में से 2 घंटे जो आप सेक्रीफाइस कर रहे थे अपने ड्रीम को मुकम्मल करने के लिए, जिसकी बिना वजह के आप कर रहे थे, जिसका कोई फायदा ना नुकसान आपको था, फिर भी आपने उस चीज को इस लम्हात में कंटिन्यू रखा, तो वो ड्रीम नंबर 1 है आपका भाई, वो पहला ड्रीम होगा। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आता है सीखने का मन, लर्निंग प्रोसीजर। आप सीखोगे अपने काम को और हार जाओगे, फिर सीखोगे, फिर आ जाओगे, फिर सीखोगे, फिर आ जाओगे, फिर सीखोगे, फिर आ जाओगे। आपको आपके ड्रीम में गुरु नहीं मिलेगा। ड्रीम का स्टेप नंबर 2, किसी ड्रीम में आपको गुरु नहीं मिलेगा, उस्ताद नहीं मिलेगा आपको। आप कहोगे मैं उस्ताद तलाश कर रहा हूँ, उस्ताद नहीं मिलेगा। ड्रीम में उस्ताद नहीं होता भाई, ड्रीम में एक ही उस्ताद होता है, वो होता है आपके हालात। आपके हालात आपके उस्ताद होते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, एक बंदा वो जो उस्ताद से सीखता है, जिस तरह मेरे स्टूडेंट सीखते हैं, एक बंदा वो होता है जो कि अपने हालात से सीखता है। माँ हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, इलाज के पैसे नहीं है, फुटपाथ पे बैठ के रो रहा है, उसे पता है 10,000 क्या होते हैं, काश होते तो माँ को बचा लेता मैं। घर में राशन नहीं है, 4 रुपये नहीं है, मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, बस का किराया है, लेकिन किराए के दो काम है, या तो बस का किराया दे दूँ या दोपहर की रोटी खा दूँ। क्या करता है, रोटी खा के पैदल चलना शुरू हो जाता है। जहाँ पर आपकी लिमिटेशंस खत्म हो जाती है ना, वहां से उसके सेक्रीफाइस लेवल शुरू होता है बेटा। वहां से वो सोचता है कि अब मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। उसके वक्त और हालात उसके बेस्ट मेंटोर होते हैं। एक ऐसे मेंटोर होते हैं जो उसे वो कुछ सिखाते हैं जो उसने कभी किताबों में पढ़ा ही नहीं होता, जो उसने कभी किसी से सुना नहीं होता। कुएं की गहराई क्या होती है, दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता होता पहले, बाद में सब पता चलता है। लड़की छोड़ के गई, तकलीफ होगी, जॉब खत्म हुई, तकलीफ होगी, 7 साल का ख्वाब खत्म हुआ, तकलीफ होगी, घर वाले ने ताने माने, सड़क पे गया, बहुत तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई कि उन तकलीफों में वो मजबूत होना शुरू हो गया, लोहे की चट्टान की तरह। ये पॉइंट नंबर 3 आता है ड्रीम का, कि वो मजबूत होना शुरू होता है, ऐसा मजबूत कि उसे दुख धोना उसकी आंख से आंसू नहीं निकलता। पहले तो बहुत रोया करता था वो, 7 साल के बाद रोया था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रोया था, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में रोया था, बहुत दुख हुआ था उसे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आंख से आंसू निकलना बंद हो जाता है। मतलब रोना भी चाहे तो वो रो नहीं पाता। असल जिंदगी में इतने दुख देख चुका होता है वो, इतनी मुश्किल देख चुका होता है कि वो किसी को बता ही नहीं पाता, वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता कि उसके साथ हो रहा क्या है, आखिर वो किन हालात से गुजर रहा है। एंड पॉइंट नंबर 4, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट। वो क्रिटिकल पॉइंट ये होता है कि उसे जिंदगी एक मौका देती है दोबारा नॉर्मल लाइफ में जाने के लिए। ड्रीम मुश्किलात में होता है, नॉर्मल लाइफ में अपॉर्चुनिटीज निकलती है, अच्छी जॉब मिलती है, अच्छी सैलरी होती है, सब कुछ होता है, और वो उस टाइम फैसला करना मुश्किल होता है। वो एक रॉन्ग डिसीजन उसकी लाइफ को खत्म कर देता है। उसके दिमाग में एक ही बात होती है, मैं ड्रीम को चुनूं या फिर अपने कैरियर को चुनूं। तो उस टाइम दो ही हालात होते हैं, हालात गिर के खराब होते हैं, कैरियर के बगैर घर नहीं चलेगा,
ड्रीम के बगैर घर तो चल जाएगा लेकिन वो नहीं चलेगा। अब क्या करे वो, कैरियर को अपनाए या ड्रीम को अपनाए? वो क्या करता है, कैरियर को ड्रीम के नीचे रखता है, ड्रीम को कैरियर के ऊपर। वो कहता है मैं अपने ड्रीम को ही कैरियर बना लूंगा। यहाँ पॉइंट नंबर 5 शुरू होता है। वो अपने ड्रीम को अपना कैरियर बना लेता है। वो कहता है मेरा ख्वाब भी यही है, मेरे घर का रोजगार भी यही है, मैंने यही काम करना है, इसी में मरूंगा, इसी में जीऊंगा, इसी में जिंदगी गुजारूंगा सारी की सारी। फिर वो 4 घंटे की जगह 2 घंटे जो काम कर रहा था उसे 16 घंटे कर देता है। वो सुबह के 8 घंटे भी उसी ड्रीम पर लगाना शुरू होता है। उस ड्रीम में वो समझता है कि उसमें टॉप पर्सन कौन है, उसे क्रॉस करना है, मैंने पूरी दुनिया को फतह करना है, मैंने पूरे एशिया को फतह करना है, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए उसकी आवाज क्या है, उसका रंग कैसा, उसकी रंगत कैसी, क्या अंदाज है उसका, सबको इल्म होना चाहिए। वो पागलपन आया तो उसके अंदर एक बुखार चढ़ जाता है। उसके अंदर उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि वो किस तरह की हालत में है कि जैसे कूजे के अंदर बंद किया जाए तो कूजा टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा। सब कुछ होने के बावजूद, खाना पीना गाड़ी बंगला सब कुछ होने के बाद अधूरा महसूस करता है वो अपने अंदर। 4 लोगों में बैठ के लोगों से बात नहीं कर पाता, लोगों को समझा नहीं पाता वो चाहता क्या है। सब समझते हैं कि नॉर्मल जिंदगी गुजरिए, वो नॉर्मल जिंदगी में भी डिस्टर्ब होता है, और वो डिस्टर्ब होता है अपने आप से। यहाँ पॉइंट नंबर 6 शुरू होता है, ड्रीम का पॉइंट नंबर 6, जहां पर उसकी फाइट खुद से होती है, खुद से लड़ना शुरू करता है। उसकी हार की वजह भी वो होता है, जीत की वजह भी वो खुद होता है। जब वो शिकस्त याफ्ता होता है तो वो किसी को ब्लेम नहीं करता, अपने आप को ब्लेम करता है, यार तेरी ये मिस्टेक थी, तुझे कहा था ना सड़क नहीं बदलनी, क्यों बदली तूने सड़क? तुझे कहा था ना ये डिसीजन सही लेना था, क्यों लिया रॉन्ग डिसीजन? तुझे कहा था ना ये सब कुछ करना है, फिर तू सो गया, तू सोया क्यों? तो नहीं मरता, तुझे जागना चाहिए था। क्या होता, बुखार चढ़ता, उल्टियां लगती, ये होता वो होता, सड़क पे निकल तो सही। क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा? क्या मुताजी को अपने गले लगा लेगा? क्या इसी दुख में मर जाएगा तू? ये बात सोच के पॉइंट नंबर 7 तक पहुंचता है वो। यहाँ तक बड़ा कुछ बर्दाश्त कर चुका होता है वो। यहाँ कुदरत उसका सहारा बनना शुरू होती है। पॉइंट नंबर 7, कुछ लोग पॉइंट 1 पे मर जाते हैं, पीछे पलट जाते हैं, कुछ 2 पे मर जाते हैं, पीछे पलट जाते हैं, कुछ 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे खत्म हो जाते हैं। यानी क्या कहता है, 1% लोगों को ड्रीम होता है, उन 1% में से सिर्फ 50 लोग पॉइंट नंबर 7 तक पहुंच पाते हैं, बाकी सारे बिखर के खत्म हो जाते हैं, वापस नहीं आ पाते। उनसे नहीं होता ये सब कुछ। पहली स्टेप पे टक्कर लगती है, मुकाबला कर लेते हैं, दूसरे पे लगती है, मुकाबला करते हैं, तीसरे पे, 5वें पे आके कहते हैं यार बस यार किस्मत में नहीं है हमारे। ये अल्फाज बोल के अंगूर खट्टे हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। लेकिन कोई एक पागल होता है जुनून की हद तक लड़ने वाला, पॉइंट 7 में आके मजबूती से खड़ा होता है और कुदरत को कह रहा था जो तूने करना है कर, मैं मर जाऊंगा पीछे नहीं हटूंगा, मुझे बदलना है जमाने की लकीरों को। मैंने बहुत कुछ खो दिया इन सब चीजों के पीछे, लोग क्या जाने, मुझे 15 रुपए की रोटी नहीं चाहिए, मैंने औरों को बदलना है, मैंने हालात को तब्दील करना है, मैंने हवा के रुख बदलना है। मैं समंदर के उस रुख की तरफ खड़ा हूँ जिस तरफ समंदर आता ही नहीं है, मैं उसके डायरेक्शन में रॉन्ग वे पे चल रहा हूँ। समंदर क्या करेगा, टकरे मारेगा, धक्का देगा, लेकिन एक दिन ये रास्ता जरूर देगा। जब रास्ता देगा तो पूरे समंदर को चीर दूंगा मैं। ये हालात उसके दिलो दिमाग में आना शुरू हुए थे। उसके जिस्म के अंदर एक खून की दरिया उबलना शुरू हो जाता है। उसके दिमाग में कुछ क्या चल रहा था कोई लोग नहीं समझ पाते। कुछ लोग तो पॉइंट नंबर 7 पे आके दिमाग की नस खराब होने की वजह से, दिमागी बीमारियां लगने की वजह से ब्लड प्रेशर में चले जाते हैं और बीमारियां लगी जाती है, जिस्म फूलना शुरू हो जाता है और जिस्म की बुरी हालत हो जाती है उनकी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा होता किस तरफ जाना है हमें। अब आता है पॉइंट नंबर 8, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। टोटल 10 पॉइंट्स हैं आपके। पॉइंट नंबर 8, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस ड्रीम में पॉइंट नंबर 8 में उसे सड़क मिल जाती है, उसके रास्ते बनने शुरू होते हैं। यहाँ पर शुरू होती है कुदरत की ताकत, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद। फिर उसके सारे काम अल्लाह सुब्हानहू तआला करना शुरू हो जाता है। वो कहे तो ये हो जाता है, वो कहे तो वो हो जाता है। फिर उसकी सड़क खुद ब खुद बनना शुरू हो जाती है। अब लोग समझते हैं कि उसे तो कुदरत ने वैसे ही नवाज दिया। अरे नहीं यार, 7 पॉइंट से वो जिंदा भी तो रहा है ना, मर जाता बीच में फिर क्या होता, पलट जाता पीछे फिर क्या होता। जो 7 पॉइंट बताए हैं उनमें क्या कुछ नहीं उसने सह गया, क्या कुछ उसने बर्दाश्त नहीं किया, किस गर्मी सर्दी में वो सड़क पे खड़ा था, किस पसीनों के साथ वो लड़ता रहा, अपनी जवानी तक उसने खो दी सारी की सारी दूसरों को मकाम पे पहुंचाने के लिए। फिर पॉइंट नंबर 8 में आके कुदरत उसके साथ खड़ी हो जाती है, फरिश्ते उसकी मदद को उतर जाते हैं। वो हालात हो जाते हैं कि उसे लगना महसूस हो जाता है कि अब वक्त आ गया है समंदर में छलांग मारने का, क्योंकि अब कुदरत मेरे साथ है, किस्मत मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। वो साथ खड़ा और कह रहा है कि फाइट कर, उठ, अब दौड़ना, अब भागना,
बिलीव करके भागना, पीछे मुड़ के मत देखना कि खाई है, खड्डा है, जो भी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे कमरे में एक अंधेरा हो और आपको कहा जाए कि दौड़ो, और आपको ये भी बताया जाए कि इस कमरे में 3 कुएं हैं, एक में भी गिर गए ना, बचोगे नहीं तुम। 7 पॉइंट से गुजर के तुम वहां तक पहुंचो, और 8वें पॉइंट पे आके ये बताया जा रहा है कि इस कमरे में 3 होल्स हैं, 3 कुएं हैं, जिसमें गिर गए तुम बचोगे नहीं। उस कमरे में इतना अंधेरा गुप है कि अरे गोल तो क्या, जमीन का एक कोना भी आपको नजर नहीं आ रहा, और कोई पीछे से हुक्म देता है आपको, भाग। You just believe on that person. You believe on the Allah Almighty. कि अल्लाह give you order, you have to run, and you are run. और आप दौड़ते हो इतनी स्पीड से कि जैसे कि वहां कोई खड्डा है ही नहीं। क्या होगा? जैसे ही पहला कदम रखोगे अंधेरे की जगह पर, वहां रोशनी हो जाएगी। दूसरा कदम रखोगे रोशनी हो जाएगी। तीसरा कदम रखोगे रोशनी हो जाएगी। और जैसे जैसे रोशनी होती रहेगी आपका बिलीव बढ़ता रहेगा, बिलीव बढ़ता रहेगा। बिलीव बढ़ने के बाद आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? और तेज होगी, और आप एक फुल स्पीड से भागना शुरू हो जाओगे जिंदगी की दौड़। ये आता है पॉइंट नंबर 9। जब आपको महसूस होना शुरू होता है कि कुदरत तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अब बस तुमने भागना है, तुमने जान लगानी है, तुमने एफर्ट करनी है, तो सब कुछ हो जाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। 9 पे क्या होता है? सबसे बड़ी गलती। 9 पे सब कुछ होने के बावजूद वो सोचता है कि यार आज नहीं कल करूंगा। सब कुछ सहने के बाद, ताकत मिलने के बाद, कुव्वत आने के बाद वो कहता है कि आज नहीं कल करूंगा, गर्मी नहीं सर्दियों में करूंगा, मौसम अच्छा हो जाए फिर करूंगा। ये उसकी सबसे बड़ी नाकामी है। उसे यहाँ पलटना है, पीछे मुड़ के देखना है। कितना कुछ नहीं खो दिया उसने, क्या कुछ नहीं सेक्रीफाइस कर दिया उसने। जवानी के हर पहलू को उसने खो दिया, शर्ट पूरी पसीने से भर दी उसने। क्या वो ये सोचेगा कि आज नहीं कल करूंगा मैं? अरे कल नहीं आएगा, उसे आज ही करना होगा। उसे आज से ही फैसला करना पड़ेगा कि मैंने ये करना है। उसे आज से ये सोचना पड़ेगा कि उसे इस चीज़ को फतह करना है। उसने इस अधूरे काम को मुकम्मल करना है, और अधूरा काम मुकम्मल के लिए उसे समंदर में छलांग लगानी ही पड़ेगी, सड़क पे दोबारा आना ही पड़ेगा, दुख दर्द में गुजरना ही पड़ेगा, आंसू आंख से निकालने ही पड़ेंगे, तकलीफें सहनी पड़ेंगी, लोगों के धक्के बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप पॉइंट नंबर 9 जो सबसे मुश्किल काम आ चुका है, लास्ट पॉइंट, दैट इज द पॉइंट नंबर 10, वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट। और इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप सब लोग जिस जगह जॉब कर रहे हो, हिलो मत वहां से, मत अपने आप को तबाह कर देना लोगों की बातें सुन के। ड्रीम आपको जॉब से हटाना नहीं आया, ड्रीम आपको जॉब से अलग चीज तक पहुंचाने आया है। ड्रीम आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहता यार। ड्रीम कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, उसके अलावा तुम क्या कर रहे हो। वो कहते हैं ना कि मैं हूँ वो दरख्त का पत्ता जो एक दरख्त के साथ लगा हुआ हूँ, हवा से साथ चलता तो हूँ और ऑक्सीजन देने का जरिया भी बनता हूँ, हजारों लोगों की जिंदगियां बचा रहा हूँ। लाजमी नहीं कि अल्लाह आपको ड्रीम दे, लाजमी ये कि अगर आपके पास इर्द गिर्द कोई उस्ताद है, कोई शख्स है जिसके पास ड्रीम है, आप उसके साथ खड़े तो हो सकते हो ना। रोजे क़यामत अल्लाह को ये तो कह सकते हो कि मैं उस दरख्त का पत्ता था जिस दरख्त ने हजारों लोगों को छांव दी थी, मैं उस दरख्त का पत्ता था जिसने हजारों लोगों की मदद की थी। बरा तुम अगर एक पत्ते अलग गिर जाओ दरख्त से तो तुम्हारी कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन अगर वही पत्ता उस दरख्त के साथ लगा रहे तो कितनी बड़ी ताकत बनता है। दरख्त तो नीचे है ना, चट्टान वही मजबूत है ना, बाकी तो पत्ते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो सारे पत्ते मिलके हवा का रुख बदल देते हैं, और सारे पत्ते मिलके मौसम के हालात बदल देते हैं, और सारे पत्ते मिलके गर्मी की तपश को रोक देते हैं। एक पत्ता नहीं कर सकता, अलग होगा तो खुश्क होके खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें अगर ड्रीम नहीं मिलता तो कुछ नहीं होता यार, खुश रहा करो, लेकिन ड्रीम के वाले के साथ तो रह सकते हो ना। किसी ऐसे शख्स को तो तलाश कर सकते हो जिसके पास ड्रीम है, जिसे अल्लाह ने ड्रीम दिया, जिसने उन 7 पॉइंट से गुजरा, बर्दाश्त किया, और 9वें पॉइंट में वो जान लगा रहा है, तो उसके साथ खड़े हो जाओ। रोज़े क़यामत तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें उसी ड्रीम के साथ उठा लेगा कि तुम उसके साथ खड़े तो थे, तुमने भी तो कुर्बानी दी थी, मुफ्त में उसके साथ खड़े, मुफ्त में उसके साथ तुमने लेक्चर्स करवाए, मुफ्त में तुमने उसके साथ पसीनों में सहा, मुफ्त में तुमने उसके साथ सारे काम किए, तो वो तुम्हारा नाम लिखा जाएगा उसके अंदर। अब अगर तुम सबको अलग अलग ड्रीम मिलना शुरू हो जाए तो फिर तो गई, सारा काम खराब हो जाए। तो अल्लाह चुनता है किसी शख्स को और उसके साथ बाकी लोगों को अटैच करता है, और उन्हें भी उतना ही अल्लाह ताला सवाब देता है जितना उसे उस शख्स को दे रहा होता है जिसका ड्रीम है, क्योंकि ड्रीम तो उसका भी खुद का नहीं है, ये तो अल्लाह ने उसे दिया है। उसका तो खुद का ड्रीम था ही, जो 7th क्लास में टूट गया था, मैट्रिक में आके बिगड़ गया था, 12वीं में आके समझ नहीं आ रही थी, सड़क पर फुटपाथ पे खड़ा था, कुछ नहीं पता था कहाँ जाना है क्या करना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे।
इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट। जब उसका ड्रीम मुकम्मल हो जाएगा ना रियलिटी में, तो चंद साल बाद वो फोत हो जाएगा। अगर एक घर मुकम्मल हो जाए, क्या उस घर में मजदूर दोबारा आते हैं? नहीं। कोई अधूरी चीज जब मुकम्मल हो जाती है ना, तो वो चीज खत्म हो जाती है। जब तक वो मुकम्मल नहीं होती है ना, वो चीज कायम रहती है। तो 10वां पॉइंट होता है वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट। इसलिए बेहतर यह है कि जब 9 पॉइंट में पहुंचो, तो अपने ड्रीम को इतना एक्सपेंड कर दो, इतना बढ़ा दो कि तुम्हें पता हो गया कि ये मुकम्मल हो गया तो मिशन अगला, ये मुकम्मल हो गया तो अगला मिशन, ताकि तुम्हारे मिशन खत्म ना हो। जिस दिन तुम्हारे मिशन खत्म हो गए, उस दिन तुम खत्म हो जाओगे, उस दिन तुम्हारी लाइफ डेथ, तुम डाई, वरना तुम नहीं बचोगे। तो अपने मिशंस की लिस्ट बनाओ, और ऐसे ऐसे मिशंस में रखो, स्ट्रॉन्ग मिशंस, हिला देने वाले, जो कि लोगों की रूह को काम उठाएं। लोग कहें यार ये क्या कर रहा है यार, अरे ये अकेला शख्स क्या कर रहा है मार्केट के अंदर, पूरी की पूरी मार्केट को हिला के रख दिया शख्स ने। उसके लिए अपन पर जान लगानी पड़ेगी। 10वें पॉइंट में अपने आप को बनाना पड़ेगा, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। अपने आप की अपने सोच देनी पड़ेगी, अपने आप को फिक्र देनी पड़ेगी, अपने आप को ये गौर फिक्र अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि तुम्हारा जो ड्रीम 10 पॉइंट नंबर पे है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुकम्मल हुआ तो तुम खत्म, इसे बढ़ाओ, इसे मुश्किलात में डालो, इसे मुसीबतों में डालो, इन्हें उन हर्डल्स में डालो कि जो कि तुम्हारे मुकम्मल होने में चंद साल लगा दे, ताकि जीने का कोई मौका मिल जाए, वरना तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हारा ड्रीम अधूरा रहेगा तो तुम वैसे ही खत्म हो जाओगे। 10वें पॉइंट में सबसे क्रिटिकल कंडीशन आती है। उस टाइम पे तुम्हारे पास एक ही चीज होती है सेक्रीफाइस करने के लिए, वो होती है तुम्हारी जिंदगी। उसे तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है उस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए, अदरवाइज वो ख्वाब मुकम्मल नहीं होता। 10वें पॉइंट पे आके बड़े लोग हिल जाते हैं, बड़े लोग खत्म हो जाते हैं। 4 पॉइंट्स आते हैं 10 पॉइंट्स के बाद। जब 10 पॉइंट तक पहुंचोगे तो 4 काम आएंगे तुम्हारी जिंदगी में। पहला काम, क्या पता तुम बदल जाओ। क्या देखते नहीं हो मोटिवेशनल स्पीकर और बड़े बड़े लोग, फॉर्च्यूनर आई, गाड़ी आई, बदल जाते हैं, किसी की मदद नहीं करते। तो पैसा एक सांप है, जितना ज्यादा कमाओगे उतना फंस जाओगे। उस सांप से बचने के लिए बांटना शुरू कर देना, अपने पास कम रखना, कम रखोगे जिंदा रहोगे, ख्वाब में रहोगे। अगर तुम्हारा ख्वाब था कुछ करने का, मजदूरों की मदद करने का, तो फुटपाथ पे मत सो, बेड पे मत सो, सर के नीचे तकिया मत रखो, बल्कि ईंट रख के सो, ताकि तुम्हें उस मजदूर की आदत याद रहे। जब तुम अपने माजी को भूल जाओगे तो 10वें पॉइंट में आके तुम बदल जाओगे, और तुम्हारे सारे के सारे 9 पॉइंट अधूरे रह जाएंगे। और लोग बोलेंगे यार मतलब ही था ये, जिस तरह सियासतदानों को बोलते हैं कि यार देखो इसने कितने वादे किए थे, पूरा एक भी नहीं किया। अरे कोई उससे पूछेगा इसने पूरा क्यों नहीं किया? तुम्हारी वजह से नहीं किया। तुमने तो गाड़ी दी, घर दिए, बंगला दिया, पैसा दिया, दौलत दी, सब कुछ दिया, वो अपनी औकात भूल गया। 10 पॉइंट्स पे आ गया। तुम में से 1% लोगों में से 0.01% लोग अपनी औकात में रहेंगे और याद रखेंगे उन्होंने किन किन हालात से गुजारा किया था, किन किन हालात में लड़े थे। लेकिन बाकी सारे लोग अपनी औकात को भूल जाएंगे, बाकी सब लोग अपनी वैल्यू को भूल जाएंगे, और इसी वजह से दुनिया तबाह हो रही है। अरे ड्रीम बड़े लोगों को मिल रहा है, बड़े लोगों के पास अलग अलग ख्वाब है, बड़े लोगों के पास बड़ा कुछ करने का ख्वाब है, लेकिन जब उनके पास पैसा आता है तो गरीब की मदद। चार पैसों पे आके बिक जाऊं क्या? क्या अपने आप को खत्म कर लूं? क्या 10 पॉइंट पे पहुंचने के बाद मैं अपने ड्रीम से बदल जाऊं, पलट जाऊं और भूल जाऊं इन सब चीजों को? ये दिमाग में आता है आपके, ये सोच आती है आपके दिमाग में। तो क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, किससे लड़ना चाहिए? 4 पॉइंट बताने लगा हूं, इन्हें दिमाग में रखिएगा। पहला पॉइंट, रोज है ना अपने बुरे वक्त को याद करो। उस वक्त को याद करो जब तुम स्टेशन पे बैठ के टिकट बना रहे थे। उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं थे चिंची बैठ के जाने के लिए। उस वक्त को याद करो जब तुम्हें स्कूल वालों ने, घर वालों ने धक्के देके बाहर निकाला था। उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे पास फीस जमा कराने के पैसे नहीं थे। उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे अम्मी पापा की लड़ाई होती तो तुम बैठ के देखते थे, और उस माँ में एक ही बात आती थी, कब बड़ा होऊंगा माँ का सहारा बनूंगा।
उस वक्त तो याद करो। दूसरा पॉइंट, उन लोगों में बैठना शुरू करो जो पहले जैसे लोग थे, ताकि वो सच बोल सकें। अपने स्टैंडर्ड के लेवल के लोगों में मत बैठ जाना, बदल देंगे तुम्हें वो, क्योंकि उन लोगों ने वो 7 पॉइंट नहीं किए, उन लोगों ने वो 7 मेहनतें नहीं की, वो तुम्हें नहीं बता पाएंगे, वो तुम्हें नहीं समझा पाएंगे। इसलिए अपनी गैदरिंग उन्हीं लोगों में रखो जिन्हें उस चीज़ का दर्द है, जो गुर्बत में रहते हैं। जब उनमें जाओ तो अपना लिबास तब्दील करके जाओ, उन जैसे बन के जाना। उन्हें शौकिया मार मार के चीज़ें मत दिखाना, वरना तुम अपनी औकात को भूल जाओगे। एंड थर्ड पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट, वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास, ज़्यादा वक्त नहीं। जितना जल्द हो सके इसे मुकम्मल कर दो। अगर तुमने देर की तो पछताओगे पूरी जिंदगी कि सब कुछ तो दे दिया था खुदा ने तुम्हें, क्या कुछ नहीं कर सके तुम। सब कुछ होने के बावजूद इस जंग में लड़ क्यों नहीं सके तुम? क्यों नहीं तुम फाइट कर सके? क्यों नहीं तुम आगे जा सके? क्यों नहीं तुम अपने मकसद को हासिल कर सके? एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट, वो है बेटा, जब मुकम्मल करने के करीब आ चुके हो ख्वाब को, तो एक बार देख देखना कि ख्वाब मुकम्मल ऐसे करना कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें, लेकिन तुम्हें तलाश ना करें। यानी तुम्हारे जैसा दूसरा पैदा ही ना हो पाए, तुम्हारे जैसा दूसरा बन ही ना पाए। कोई कोशिश भी करे तुम्हें कॉपी करने का, तो एक दिन के अंदर हार मान के कहे नहीं यार, ये नहीं हो पाएगा। इसने कैसे किया था मैं नहीं जानता, लेकिन ये कर पाया। कैसे किया इसने सब कुछ, किसी को नहीं समझ आई, लेकिन इसने सब चीज़ें हासिल कर ली, सब चीज़ें इसने फतह की, सब चीज़ों को इसने बदल दिया। इसने गुर्बत में वक्त गुजारा, इसने परेशानी में वक्त गुजारा, लेकिन मैंने कोशिश की इसे फॉलो करने की, फॉलो कर ही नहीं पाया यार। हिम्मत खत्म हो जाती है यार। 24 घंटे आराम का दिल करता है, ये आराम ही नहीं करता। अरे दोपहर को सोने को दिल करता है, ये कभी सोया ही नहीं था। अरे संडे को कहीं खेलने को दिल करता है, ये कभी खेला ही नहीं था। इसने तो पूरी उम्र ज़ाया कर दी थी अपनी इस ख्वाब के पीछे। तो भी तुम्हें एक मुतमिन मिलेगा, तुम सेटिस्फाई होगे अपने आप से। एक दिन ऐसा होगा कि कहीं लेटोगे तुम, तुम्हें बड़ी अच्छी नींद आ जाएगी। तुम्हें लगेगा कि कुछ तो कर दिया मैंने ज़िंदगी में, कुछ बड़ा कर दिया मैंने ज़िंदगी में जो दूसरे नहीं कर सकते, कुछ हासिल कर दिया मैंने ज़िंदगी में जो दूसरे नहीं कर सकते, किसी चीज़ को अचीव कर लिया मैंने ज़िंदगी में दूसरे नहीं कर सकते। और तुम्हारे अंदर से मैं खत्म हो जाएगी, तुम्हारे अंदर आज़ी हो जाएगी, गुरूर और तकब्बुर खत्म हो जाएगा। तुम बांटना शुरू करोगे, जो कुछ होगा सब कुछ बांट दोगे, जो कुछ होगा सब कुछ दूसरों को दे दोगे, कुछ भी अपने पास नहीं रखोगे तुम। वक्त और हालात से लड़ना शुरू करोगे तुम, वक्त और हालात से आगे जाना शुरू करोगे तुम, लेकिन किसी को समझ नहीं आएगा तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वक्त गुजरने के बाद वो सब लोग जो तुम्हें ताने कसते थे, तालियां बजाया करेंगे, तुम्हारे गीत गाया करेंगे, तुम्हारी तस्वीरें लगाया करेंगे। और जब तुम्हारा ख्वाब मुकम्मल हो जाएगा तो वहां से शुरू होगी तुम्हारी दुश्मनी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मारने के लिए करीब आ जाएंगे। कहीं कोई गोली मारने की कोशिश करेगा तो कोई तुम्हें खत्म करने की कोशिश करेगा। तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। उस टाइम तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आएगी कि यार ये क्या हो गया, मैं किस तरफ फंस गया हूँ। फिर तुम चपाई पे पड़ जाओगे, बिस्तर पे लेट जाओगे, तुम्हें कोई बीमारी लग जाएगी, मौत के बिल्कुल करीब आए हुए होगे। उस टाइम तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आएगी कि मेरी मदद को कोई क्यों नहीं आता। जिनके लिए तुमने सब कुछ किया होगा उनमें से कोई नहीं आएगा, कोई एक फोन करके तुम्हें पूछेगा नहीं, कोई एक बारी कुछ भी नहीं कहेगा, कोई तुम्हारी माली इमदाद तक नहीं करेगा जिसके लिए तुमने सब कुछ कर दिया। उस टाइम तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आएगी, जो कुछ किया सब गलत किया यार, इस ख्वाब के पीछे भागने का फायदा ही नहीं था। ये दुनिया मतलब ही है, ये खुद गर्ज है, किसी के काम नहीं आती। उस टाइम मजबूत हो जाना, क्या तुमने दुनिया के लिए किया था या अल्लाह के लिए किया था? दिमाग को जरा हिला के देखना। और अगर ये सब कुछ 10 के 10 पॉइंट तुमने दुनिया के लिए किए थे, तो लाना तो तुम पर, लाना तो तुम्हारे ड्रीम पर। लेकिन अगर ये सब कुछ तुमने अल्लाह की रजा के लिए किया था, तो तुम्हें लोगों से उम्मीद कैसे? तुम्हें इस बात का दुख क्यों कि वो क्यों नहीं आए? तुम्हें इस बात का दुख क्यों कि उन्होंने माली इमदाद नहीं की? तुम्हें इस बात का दुख क्यों कि तुम्हारे साथ नहीं खड़े हुए? ये दुख नहीं होना चाहिए, ये दुख जरा बराबर भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर से ये दुख खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, कोई आए या ना आए। और अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है, तुम्हें खुश हुए कि कोई मदद को नहीं आया और मैंने सब कुछ किया अल्लाह की रजा के लिए, तो देख लेना मरने से पहले एक काफिला चलता आएगा, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। तुम्हारा जनाजा इतना बड़ा होगा कि किसी ने ऐसा जनाजा नहीं देखा। लोग तुम्हारी कब्र पे आके फातिहा पढ़ेंगे, लोग दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, लोग तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे, तो लोग तुम्हारी तस्वीरें लगाएंगे। ये जब होगा जब तुम्हारा मकसद अल्लाह की रजा होगा, बंदे की रजा नहीं होगा। अगर ये सब कुछ करने के लिए तुम सिर्फ तालियों के पीछे कर रहे थे,
लोग तुम्हारी तालियां बजाएं, लोग तुम्हारे फ्रेम की तस्वीरें लगाएं, ये करें वो करें, तो भाई 9 पॉइंट तक पहुंचने के बाद 10वें पॉइंट का फायदा नहीं होगा। तुम वक्त साल गुजरने के बाद, जितना साल को याद नहीं रखा जाता, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें भी कोई याद नहीं रखेगा। तुम दफन हो जाओगे मिट्टी के अंदर, तुम्हारा नाम भी दफन हो जाएगा मिट्टी के अंदर। तो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के बाद अल्लाह की रजा बीच में लेके आनी है, वरना सब कुछ अधूरा रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सरवकार विद रियल मोटिवेशन को भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें उन तमाम लोगों से। 45 से मिनट में आपकी ज़िंदगी के वो पहलू मैंने बता दिए जो आपने सोचे नहीं थे, जो गुमान नहीं था आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में कि ये कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। तो हालात को समझें। रेगुलर 8:05 पर इस चैनल पे मोटिवेशन वीडियो अपलोड की जाती है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप सुनना चाहें तो देखते रहें चैनल सरवकार विद रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।